नाम की महिमा आपको बताएं। एक बार भृगु ऋषि, बड़े गुस्से वाले ऋषि हुए हमारे हिंदू सनातन धर्म में। क्या नाम था? भृगु ऋषि। बहुत गुस्सा करते थे, जिन्होंने भगवान के वक्षस्थल पर पाद प्रहार किया था। तो एक बार क्या हुआ कि नारद जी से उन्होंने पूछा, नारद जी एक बात बताओ, सब लोग ये क्यों कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम? ऐसी बात क्यों कहते हैं सब लोग? नारद जी बोले, समय आने तो समय आने पर आपको बताएंगे। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो, नाम की महिमा आपको बता रहे। समय आने दो फिर बताएंगे आपको। तो बंधुओं, श्री राम जब रावण को मार करके वापस लौट करके अयोध्या आए, तो अयोध्या में उनका अभिषेक, राज्याभिषेक का कार्यक्रम किया गया। बिल्कुल ध्यान से सुनना सब लोग। जब श्री राम के राज्याभिषेक का कार्यक्रम किया गया तो पूरे विश्व के जितने भी संत थे, जितने भी भक्त थे, सबको निमंत्रण भेजा गया कि रघुनंदन श्री राम का अभिषेक है और आपको पधारना है। तो जितने भी बड़े बड़े संत थे सब आए श्री राम जी के राज्याभिषेक में। भगवान श्री राम ने अपने भाइयों को काम प्रदान किया, सबको अलग अलग काम दे दिया। बोले तुम सबका स्वागत करना, तुम सबका सम्मान करना, तुम सबका आदर करना। लक्ष्मण जी को एक काम दिया था। कौन सा काम? बोले जितने भी संत आवे सबको तिलक लगाना, माला पहनाना और दक्षिणा देना, ये काम तुम्हारा है। लक्ष्मण जी बोले जो आज्ञा। अब सभी संत एक एक करके आ रहे थे, अपनी अपनी सीटों पर बैठ रहे थे आकर के, और भगवान श्री राम का राज्याभिषेक चल रहा था। उन्हीं संतों के बीच में आए भृगु ऋषि। अब भृगु ऋषि आए और आकर के सीधा अपने स्थान पर अपना कमंडल रखा और सीधा वो तो ध्यान निमग्न होकर के बैठ गए। अब भृगु ऋषि के बगल में ही बैठे थे नारद जी। नारद जी ने कहा, आज बढ़िया समय है, आज इनको बताते हैं कि राम का नाम राम से बड़ा क्यों है। अब धीरे धीरे एक एक करके लक्ष्मण जी सबको माला पहना रहे थे, दक्षिणा दे रहे थे, तिलक करके सबकी पूजा कर रहे थे। जैसे ही भृगु ऋषि के पास लक्ष्मण जी आए, नारद जी बोले, हे क्या करते तुम? बोले, अरे हमारे को काम दिया गया है सभी संतों को तिलक करना, माला पहनाना, दक्षिणा देना, तो भृगु ऋषि की भी पूजा कर रहे। देख नहीं रहे हो तपस्या में बैठे? यदि तुम छेड़ोगे तो आंख खुल जाएंगी, जल करके भस्म हो जाओगे। इतना गुस्सा आता है भृगु ऋषि को। बोले, हाँ महाराज, बात तो आपकी सही है, क्या करूं आप ही बताओ। बोले, काम करो, जितने भी आगे संत बैठे सबको पहले तिलक कर आओ, इनको सबसे बाद में कर देना। लक्ष्मण जी बोले, जो आपकी आज्ञा। अब लक्ष्मण जी ने भृगु ऋषि को प्रणाम किया ही नहीं, माला पहना ही नहीं, तिलक किया ही नहीं, आगे निकल गए। आगे वाले संतों को माला पहनाई, तिलक किया, एक एक करके सबको प्रणाम करते हुए चले गए। जैसे ही लक्ष्मण जी थोड़ा दूर गए, नारद जी ने जोर से कोहनी मारी अपने बगल में बैठे भृगु ऋषि को। भृगु ऋषि की ध्यान खुला, क्या बात है, क्यों उठा रहे हो हमें? बोले, देखो हमें तो माला भी पहनाई है, माथे पर तिलक भी लगाया है, और देखो दक्षिणा भी मिली है, और देखो तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हुआ। भृगु ऋषि ने देखा तो माला भी नहीं, माथे पर तिलक भी नहीं, दक्षिणा तो है ही नहीं। यहां की लाइन भी पूरी भर गई, वहां की लाइन भी पूरी भर गई, भृगु ऋषि से किसी ने पूछा ही नहीं। भृगु ऋषि बोले, अपमान करने के लिए बुलाया है हमको? खड़े हो गए अपने स्थान पर और कहने लगे, हे श्री राम, आज तुम्हारी भरी सभा में एक संत का अपमान हुआ है। भगवान राम खड़े हो गए, प्रभु क्या हो गया, किसने अपमान किया आपका? आप एक बार बताइए तो सही। नहीं, आप एक बार बोलिए, जिसने भी आपका अपमान किया है मैं वचन देता हूं मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भृगु ऋषि बोले, तुम ऐसी बात बना रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। बोले, प्रभु रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, आप एक बार नाम बताइए, किसने किया आपका अपमान, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको। भृगु ऋषि बोले, हम नहीं मानते, तुम सबसे अपने, तुम्हारा जो सबसे प्रिय हो उसकी कसम खा के कहो
कि मैं जो नाम बताऊंगा तुम उसको जीवित नहीं छोड़ोगे। राम जी बोले, मैं अपने सबसे प्रिय श्री हनुमान की कसम खाता हूं, आप जो नाम बताओगे मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बताओ, यहां बेचारे लक्ष्मण जी की जान पे तीर चल रहे हैं, आप ताली बजा रहे हो। अभी लक्ष्मण जी के इतनी बड़ी संकट आ रहा है लक्ष्मण जी पर, आप ताली बजा रहे हो। अब जो बजाई थी जोर से बजा दो। अब श्री राम जी ने वचन ले लिया, मैं हनुमान की कसम खाता हूं, एक बार नाम बताओ, वो जो कोई भी होगा उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भृगु ऋषि बोले, तो कोई और नहीं है, तुम्हारा अपना भाई, तुम्हारा अनुज लक्ष्मण ही है जिसने मेरा अपमान किया है। भगवान श्री राम ने अपनी नजरों को नीचे किया और 2 बार सोचा, लेकिन अपनी वाणी पर अटल होने के कारण बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाया। कहां है लक्ष्मण, मेरे सामने आकर के खड़ा हो जा, मैं तेरा वध करना चाहता हूं। अब लक्ष्मण जी कहीं दूर संतों का पूजन कर रहे थे। लक्ष्मण जी को पता चला श्री राम जी ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा ले ली है। लक्ष्मण जी सारी थाली दक्षिणा माला छोड़ करके भागे वहां से और ढूंढने लगे ये हनुमान कहां है, अब हनुमान ही मुझे बचा सकता है। दौड़े दौड़े गए तो हनुमान मिले ही नहीं, हनुमान कहीं व्यस्त थे। तो हनुमान जी नहीं मिले तो हनुमान जी की माता जी जो कि गुफा में बैठ करके भगवान शिव की पूजा कर रही थी, क्या नाम है भगवान हनुमान जी की माता जी का? अंजनी मैया। अंजनी मैया के पास गए और जाकर के कहा, मैया मेरी रक्षा करो, भगवान श्री राम मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, मेरी रक्षा करो। अंजनी मैया बोली, तुम इस शिला के पीछे, इस पर्वत के पीछे जाकर के खड़े हो जाओ, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। और अंजनी मैया ने अपनी आंखें बंद करके जोर से हनुमान को आवाज लगाई और अयोध्या में ही किसी कार्य में व्यस्त हनुमान जी ने जैसे ही अपनी माता जी की आवाज सुनी, पवन पुत्र हनुमान सीधा वायु की तरह दौड़ करके अपनी मां के पास पहुंच गए। माता आज्ञा करो, क्यों बुलाया आपने? आपको पता है ना श्री राम का राज्याभिषेक चल रहा है, इतना व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है और आपने बीच में मुझे बुला लिया, बताइए क्या बात है? बोले, हनुमान आज तुझे मेरा एक बहुत बड़ा काम करना है। बोले, क्या काम करना है माता, आदेश करो। बोले, पहले तुम अपने सबसे प्रिय की कसम खाओ, मैं जो काम कहूंगी तुम करोगे। हनुमान जी बोले, मां ये तो पूरा विश्व जानता है हनुमान के सबसे प्रिय श्री राम हैं और मैं श्री राम की कसम खा के कहता हूं आप जो काम कहोगी मैं करूंगा। बस हो गया काम। मैया बोली, उस पर्वत के पीछे लक्ष्मण जी छिपे हुए हैं और तुम्हारे राम जी उसको मारने के लिए आ रहे हैं, कैसे भी करके राम से लक्ष्मण को बचाओ। हनुमान जी बोले, श्री राम की कसम खाई है, यदि श्री राम भी मेरे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे तो लक्ष्मण का बाल बांका भी नहीं कर सकेंगे। और पर्वत के सामने विशाल रूप धारण करके हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। सामने से श्री राम जी अपने धनुष बाण लेकर के आ रहे हैं और कह रहे हैं, हनुमान मेरे मार्ग से हट जाओ, मुझे पता है लक्ष्मण यहीं छिपा हुआ है। हनुमान जी बोले, प्रभु क्षमा कीजिएगा, यदि लक्ष्मण को मारना है तो पहले आपको मेरी मृतक लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, पहले मेरा सामना करना पड़ेगा आपको। राम जी बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमसे इस तरीके से बात कर रहे हो? बोले, क्षमा कीजिएगा प्रभु, आज आप लक्ष्मण को कुछ नहीं कह सकते, ये हनुमान जिंदा है तो लक्ष्मण का बाल बांका नहीं होगा आज। राम जी बोले, पहले तुझे ही देखता हूं, मैं तेरे पर ही बाण चला दूंगा। बोले, प्रभु चला दीजिए, लेकिन आज लक्ष्मण को मेरे जीते हुए आप कुछ नहीं कह सकते। राम जी बोले, हनुमान समझते क्यों नहीं हो, मैंने तुम्हारी कसम खाई है कि आज मैं लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी बोले, प्रभु हमने भी आपकी कसम खाई है कि हम लक्ष्मण का आज कुछ होने नहीं देंगे, अब या तो आप ही रहोगे या हम ही रहेंगे। राम जी बोले, नहीं हटोगे हमारे मार्ग से? बोले, बिल्कुल नहीं हटेंगे, जो चाहे कर लीजिए। राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ा करके जैसे ही हनुमान जी पर प्रहार किया, हनुमान जी ने पूरे वेग से चिल्लाए हैं, जय श्री राम। और जैसे ही जय श्री राम की ध्वनि हुई है,
पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा और श्री राम जी का बाण नीचे जाके गिर गया। हनुमान जी को लगा ही नहीं। राम जी ने दूसरा बाण निकाल करके चलाया, फिर से जय श्री राम कहा, दूसरा बाण भी नीचे गिर गया। हनुमान जी इतनी तीव्र गति से कहते हैं कि बाण भी घबरा जाता है कि भैया कहीं हनुमान जी मार ना दें हमें। राम जी ने सैकड़ों बाण चला दिए, लेकिन एक भी बाण हनुमान जी का स्पर्श भी नहीं कर पाया। नारद जी बोले, भृगु ऋषि, अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो भगवान सत्य हैं, लेकिन भगवान का नाम परम सत्य है।